पश्चिमी एशिया में एक नए रक्षा समीकरण ने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया है। सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान ने मक्का में संयुक्त रक्षा समझौता किया है। हमला एक पर होगा तो उसे तीनों पर हमला माना जाएगा। इसी बीच इजरायल से आई एक टिप्पणी ने भारत की भूमिका को लेकर नई बहस छेड़ दी है। इजरायली अखबार इजरायल होयोम में विशेषज्ञ ओसरित बिरबाडकर ने भारत को इजरायल की इंश्योरेंस पॉलिसी तक बता दिया है। उनका कहना है कि बदलती दुनिया में अमेरिका के बाद भारत इजरायल के लिए बेहद अहम साझेदार बनता जा रहा है। यह टिप्पणी ऐसे वक्त आई है जब पश्चिमी एशिया में पुराने गठजोड़ बदल रहे हैं और नए सुरक्षा समीकरण बन रहे हैं। भारत और इजरायल की दोस्ती अब केवल हथियार खरीदने और बेचने तक सीमित नहीं दिखाई देती। आतंकवाद से मुकाबला, खुफिया सहयोग, रक्षा तकनीक, ड्रोन, मिसाइल और रणनीतिक कूटनीतिक जैसे कई क्षेत्रों में दोनों देशों के रिश्ते लगातार गहरे हुए हैं। इजरायली विशेषज्ञों का तर्क है कि भारत और इजरायल दोनों ऐसे इलाकों में मौजूद हैं जहां सुरक्षा चुनौती कोई दूर की आशंका नहीं बल्कि रोजमर्रा की रणनीतिक हकीकत है, और इसी वजह से दोनों देशों के बीच बना भरोसा आने वाले समय में और अहम हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं पंकज मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट। अब आपको बताते हैं कि आखिर इजरायल भारत को अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी क्यों बता रहा है। कहानी को समझने के लिए सबसे पहले मक्का समझौते को समझना जरूरी है। 7 अगस्त 2026 को सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान ने संयुक्त रक्षा समझौता पर हस्ताक्षर किए। समझौते का मूल विचार सामूहिक सुरक्षा है, यानी तीनों में से किसी एक पर हमला होता है तो उसे तीनों के खिलाफ हमला माना जाएगा। इसे कई विश्लेषक संभावित इस्लामिक नाटो के रूप में देख रहे हैं। हालांकि यहां सावधानी जरूरी है। यह अभी नाटो जैसा एकीकृत सैन्य संगठन नहीं है, ना ही कोई साझा सेना है, ना ही नाटो जैसी पूरी संयुक्त कमान। फिर भी इसका रणनीतिक संदेश बहुत बड़ा है। सऊदी अरब के पास पैसा और ऊर्जा संसाधन है। पाकिस्तान के पास बड़ी सैन्य ताकत और परमाणु क्षमता है। तुर्की के पास नाटो का सैन्य अनुभव, बड़ी सेना और मजबूत रक्षा उद्योग है। तीनों की ताकत अगर लंबे समय तक एक साथ आती है तो पश्चिमी एशिया और दक्षिण एशिया के सुरक्षा समीकरण पर असर पड़ सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक तीनों देश समझौते को रक्षात्मक बता रहे हैं और किसी एक देश के खिलाफ बनाया गया गठजोड़ नहीं मानते। लेकिन इजरायल में इस नए समीकरण को नजरअंदाज नहीं किया जा रहा, क्योंकि यह समझौता ऐसे वक्त हुआ है जब अमेरिका की भूमिका, ईरान के साथ तनाव और पश्चिमी एशिया की सुरक्षा व्यवस्था लगातार बदल रही है। अब आते हैं भारत और इजरायल की उस दोस्ती पर जिसे इजरायली विशेषज्ञ इंश्योरेंस पॉलिसी बता रहे हैं। इजरायल हायोम में डॉक्टर ओसरित बिरबाडकर ने लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी ने ऐसे समय इजरायल के समर्थन में आवाज उठाई जब दुनिया के कई नेता खुलकर समर्थन जताने में हिचक रहे थे। उन्होंने भारत के समर्थन को केवल राजनीतिक बयान नहीं बल्कि दोनों देशों साझा सुरक्षा हितों से जुड़ा बताया। विशेषज्ञ के मुताबिक भारत और इजरायल के सामने भौगोलिक रूप से अलग अलग लेकिन गंभीर चुनौतियां हैं। दोनों देशों में आतंकवाद, सीमा सुरक्षा और सैन्य बदलाव का लंबे समय तक सामना किया है। यही साझा अनुभव दोनों देशों को रणनीतिक रिश्तों को मजबूत करता है। भारत ने पिछले वर्षों में इजरायल से रक्षा उपक्रम, मिसाइल सिस्टम, ड्रोन और निगरानी तकनीक हासिल की है। दूसरी तरफ इजरायल के लिए भारत दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल एक विशाल बाजार है। दोनों देशों के रिश्ते खेती, पानी, तकनीक, साइबर सुरक्षा और रक्षा के अलावा कारोबार तक फैल चुके हैं। डॉक्टर बिरबाडकर ने यह भी तर्क दिया कि अगर दुनिया ध्रुवीय दिशा में आगे बढ़ती है और अमेरिका की भूमिका पहले जैसी केंद्रित नहीं रहती तो इजरायल को ऐसे मजबूत साझेदारों की जरूरत होगी जो उसके साथ लंबे समय तक खड़े रह सके। भारत को वह इसी नजरिए से देखती है। हालांकि इसे अमेरिका के विकल्प के रूप में देखना सही नहीं होगा। भारत खुद भी रणनीतिक स्वायत्तता की नीति पर चलता है और अलग अलग देशों के साथ अपने हितों के अनुसार संबंध रखता है। यही वजह है कि भारत इजरायल संबंध को किसी औपचारिक सैन्य गठबंधन की बजाय मजबूत रणनीतिक साझेदार के रूप में समझना ज्यादा सही होगा। तो तस्वीर अब काफी दिलचस्प है। एक तरफ मक्का में सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान का रक्षा समझौता है, दूसरी तरफ भारत और इजरायल के बीच लगातार मजबूत होती रणनीतिक साझेदारी। इन दोनों घटनाओं को सीधे आमने सामने का सैन्य गठबंधन कहना जल्दीबाजी होगी,
लेकिन इतना जरूर है कि पश्चिमी एशिया और उसके आसपास सुरक्षा की नई राजनीति बन रही है। इजरायल के लिए भारत इसलिए भी अहम है क्योंकि भारत किसी एक खेमे पर निर्भर रहने के बजाय अपने हितों के हिसाब से फैसला करता है। भारत के लिए भी इजरायल केवल एक हथियार आपूर्तिकर्ता नहीं है। रक्षा तकनीक, खुफिया सहयोग, आतंकवाद विरोधी क्षमता और नई सैन्य तकनीक में दोनों देशों की साझेदारी लगातार बढ़ रही है। यही कारण है कि इजरायली विशेषज्ञ भारत को केवल दोस्त नहीं बल्कि लंबी अवधि के रणनीतिक सुरक्षा के नजरिए से देख रहे हैं। लेकिन यहां एक बात बिल्कुल साफ रहनी चाहिए कि मक्का समझौते को सीधे भारत या इजरायल के खिलाफ घोषित युद्ध गठबंधन बताना अभी सही नहीं होगा। समझौते के हस्ताक्षरकर्ता इसे रक्षात्मक व्यवस्था बता रहे हैं। इसके बावजूद इसका क्षेत्रीय असर जरूर पड़ सकता है। आने वाले समय में असली सवाल यह होगा कि क्या यह समझौता केवल राजनीतिक संदेश बनकर रह जाएगा या तीनों देशों के बीच वास्तविक सैन्य सहयोग भी बढ़ेगा, और इसी के साथ भारत इजरायल साझेदारी कितने आगे जाती है, यह भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि आज की बदलती दुनिया में दोस्ती सिर्फ बयानों से नहीं बल्कि संकट के समय साथ खड़े होने की क्षमता से तय होती है। इजरायली विशेषज्ञों का भारत को इंश्योरेंस पॉलिसी बताना इसी बदलते रणनीतिक भरोसे की तरफ साफ इशारा करता है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। देखते रहिए न्यूज़ स्टेट। नमस्कार।